चिकित्सकों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार को लेकर आईएमए ने व्यक्त की चिंता। आईएमए पदाधिकारियों द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ शाखा द्वारा डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और दुर्व्यवहार को लेकर आईएमए भवन में मंगलवार को आईएमए पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सीके त्यागी, सचिव नंदलाल यादव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में अपनी बातें रखी। अध्यक्ष डॉक्टर सीके त्यागी ने डॉक्टरों के साथ बढ़ रही हिंसा और दुर्व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है तो उसका असर पूरे चिकित्सक समाज पर पड़ता है और उनका मनोबल गिरता है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी हिंसा के दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सचिव डॉक्टर नंदलाल यादव ने कहा कि सीरियस मरीजों का इलाज चिकित्सकों द्वारा अपनी पूरी क्षमता के साथ किया जाता है, लेकिन जब उनके परिजन उग्र हो जाते हैं तो चिकित्सकों को ऐसे मरीजों को इलाज करने की बजाय उनको मजबूरी में रेफर करना पड़ जाता है। आईएमए के मीडिया प्रभारी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि इन दिनों चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं होने के बाद बहुत सारी खबरें व सूचनाएं बिना तथ्य के सोशल मीडिया एवं अन्य स्थानों पर प्रसारित होती हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि डॉक्टरों के संबंध में जब भी रिपोर्टिंग करें तो जो तथ्य उन्हें प्राप्त हो रहे हैं उसको अवश्य सत्यापित करके ही प्रस्तुत करें। इस अवसर पर डॉक्टर डीपी राय, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर पीडी यादव, डॉक्टर राजाराम यादव, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव इत्यादि अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। सुनते हैं आईएमए पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी। फिर आप लोगों के साथ थोड़ा सा भाईचारा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो है वायलेंस का है, जो डॉक्टर के अगेंस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप लोग अच्छे से वाकिफ है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स हैं आप लोगों के बीच में हो या हमारे बीच में हो, तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आप लोग मीडिया में दें उसको पहले एक बार कंफर्म कर लें या कंसर्न अथॉरिटी जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं उनसे कंसल्ट कर लें कि इसमें क्या हकीकत है। होता ये है कि बिना हकीकत जाने ही कुछ चीजें मार्केट में आ जाती हैं, तो इससे वो डिस्टर्बेंस उस हॉस्पिटल वाले को तो होता ही होता है, पब्लिक में जो रेपुटेशन खराब होती है वो भी होती है। उसके लिए हम हैं, आईएमए पूरी खड़ी हुई है। आईएमए के अध्यक्ष का मेरा नंबर अधिकतर लोगों के पास होगा, मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं, उनसे कर सकते हैं। सेक्रेटरी हैं, आप किसी को भी एक को भी कॉल करेंगे तो आपकी वो सोल्व हो जाएगा, बात करके सारी डिटेल आपको दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप एक मीडिया का हमारे पास चल रहा है, बना हुआ था। अभी जो लोग उसमें ऐड उनको ऐड कर लेंगे, और जैसे भी कुछ इंसिडेंट्स किसी भी हॉस्पिटल में होता है तो हम उस पर अपना बयान, डॉक्टर का बयान उस पर डाल देंगे। हमारे मीडिया प्रभारी उस पर डाल देंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप लोग इस सवाल लगा परिजनों और उनके डॉक्टरों के बीच में बेहतर सामंजस्य के लिए क्या हो। मैं ये चाहूंगा अपने प्रिंट मीडिया के बंधुओं से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से कि आप लोग इस मैसेज को पास करें। जो भी आप कल पेपर आने वाले हैं उसमें कम से कम हम लोग भी पढ़े तो खुशी हो, या जो आप लोग वीडियो जो भी आए तो उसमें खुशी हो। आप ये कहें कि जनता की जो है हम सेवा के लिए यहाँ बैठे, हमारा पैसा कमाना एक मतलब बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन हम जनता के दुश्मन नहीं है। आज जो कुछ भी है, हम जो कुछ आप लोगों ने कहा कि बाउंसर डॉक्टर रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं गन लेके, तो सारा कुछ तो जनता से ही प्राप्त किया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये मैसेज दें कि जनता जो है हमारे साथ खड़ी रहे। मतलब किन कंडीशन, जैसे कि कोई बहुत सिक मरीज आ गया, बहुत सीरियस आ गया, उसको बताया जा रहा है कि आप इसको या तो घर ले जाइए या तो इसको जो है कहीं और जगह ले जाइए। ये हो सकता है कि शाम तक चले, 2 घंटा चले, नहीं बचे, लेकिन उस कंडीशन मरीज कहता है कि आप साथ जो भी है आप कर लीजिए, भर्ती कर लीजिए। हम लोग करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वही हुआ जो डॉक्टर ने बताया। अब इसके बाद उसका साइड इफेक्ट आता है। कुछ लोग आते हैं, नॉन लोग आ जाते हैं, उनके रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, फिर वो बताने लगते हैं कि ये तो डॉक्टर की गलती से मारा, आप कुछ करो। तो फिर उसमें फिर पब्लिक वायलेंट होती है कि डॉक्टर ने गलत कर दिया। फिर उस तरह से मीडिया में बयान दिए जाने लगते हैं दूसरे तरह से कि पैसे हमसे 1 लाख ले लिए गए या इतना ले लिया गया, बढ़ा चढ़ा के बातों, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। हकीकत यही होती है कि जो बताया गया था
वही घटित हो गया 4 घंटे बाद। पैसा भी एक जेन्युइन चार्ज जो है 5,000 6,000 जो भी है वो है, लेकिन मरीज का जब डेथ होती है तो उसके बाद जो है उसको बहुत ही निगेटिव करके, चाहे पब्लिक द्वारा चाहे जो है मीडिया द्वारा, मैं चाहता हूं कि पब्लिक में मैसेज जाए कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। अगर सीरियस बता दिया गया तो उसको कंसीडर किया जाए कि मरीज मेरा सीरियस है, क्योंकि डॉक्टर तो पढ़ के आता है, कोई झोला छाप तो है नहीं। तो सभी डॉक्टर्स जो पढ़ के आए हैं वो अगर कह रहे हैं, पल्स बीपी देख करके कह रहे हैं कि मरीज सीरियस है, नहीं ये हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस बात को हम मान रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वर्जन नहीं मिल रहा है तो हमारे सुभाष सिंह हैं मीडिया प्रभारी, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे डॉक्टर्स लोग जो है की तरफ से अगर कोई गलती हुई है, कुछ आप चाहते हैं हमारा वर्जन, तो हम प्रोवाइड करेंगे। नहीं रोका जा सकता, हॉस्पिटल है तो देखो कि तो उसको रोकने के लिए या कोई ऐसा गलत वर्जन ना जाए या गलत मैसेज हॉस्पिटल की तरफ से मरीजों को सुना जाए, इसके लिए क्या करें? देखिए, एकदम क्लियर कट सेंटेंस है कि डॉक्टर भगवान की तरह भले माना जाता हो लेकिन वो भगवान नहीं है। ये बात एकदम क्लियर कट पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट्स को और जनता को पता होना चाहिए। हम भी एक परिवार के हिस्से हैं, हमारे परिवार में भी डेथ होती है और निश्चित रूप से ये नेचुरल प्रोसेस है और कोई सीरियस है तो वो सीरियस है, ये चीजों को माना जाता है। हम बस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही माध्यम था कि जितने भी आरोप, मैंने अक्षर से अभी भी बताया आपको कि जितने भी आरोप लगते हैं कि पैसा ज्यादा लिया गया, मेरा पेशेंट सीरियस नहीं था, वेंटिलेटर पे डेड बॉडी रखी गई, हमारे पेशेंट्स को नस काट दी गई, हमारे पेशेंट को इन्फेक्शन कैसे हो गया, ये सब जितने भी तमाम आरोप होते हैं उनको मीडिया वेरीफाई करे। वेरीफाई के बहुत से मीडियम हैं, उसमें आप इन्वेस्टिगेशन उसके देख सकते हैं, उसके क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा उस हॉस्पिटल के देख सकते हैं, डॉक्टर्स के वर्जन ले सकते हैं। डॉक्टर्स के वर्जन अगर न मिलने की स्थिति में, अगर वो डिस्टर्ब है, डॉक्टर देने की स्थिति में नहीं है, तो आईएमए के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं और उसके बाद उसका सत्यापन करने के बाद भी आप न्यूज चला सकते हैं। मेरा मानना है कि ये उस तरह की कोई इलेक्शंस की न्यूज नहीं है कि आज की न्यूज आज ही चलाई जाए। आप वेरीफाई करके आज की न्यूज कल भी चला सकते हैं। ये कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। उस परिजन का, अगर परिजन को कोई आरोप है, मैं निश्चित रूप से आप जनता की आवाज है, उसी जनता में हम भी आते हैं और उस जनता की आवाज उठाना आपका कर्तव्य भी है और उठाना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप पहले उसको वेरीफाई करें। जितनी भी चीजें हैं उसका ऐसा कोई भी टेक्निकलॉजिकल ऐसी चीज नहीं है जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बिल आप फिजिकली देख सकते हैं, आप उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको अपने माध्यम से, अपने गूगल के माध्यम से या किसी अन्य डॉक्टर के माध्यम से उस रिपोर्ट को समझ सकते हैं और उसके बाद उसको अपने निष्कर्ष पे निकालने के बाद ही उसके वर्जन को निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आती है कि मैनेजमेंट उसका वर्जन उस डिस्टर्ब कंडीशन में डॉक्टर नहीं दे पाता है, तो वो आईएमए के पदाधिकारी उसके निश्चित रूप से आपको वर्जन देंगे। ये भविष्य में हम आपको आश्वस्त करते हैं और ये निश्चित रूप से आपका भी कर्तव्य है कि इस इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिज्म को कम से कम आजमगढ़ में शुरू किया जाए। जो मीडिया ट्रायल सबसे ज्यादा खराब जो चीज हो गई है कि पहले ही ये दोषी मान लेना कि ये दोषी है और बाद में उसके बाद वो आदमी कितना भी जस्टिफाइड करता रहे। वो ज्यादातर वैसे भी कहा जाता है ना कि बुरी चीजें जल्दी फैलती हैं और बाद की चीजें बहुत ही आप उसको जस्टिफाइड कर नहीं पाते। और यूजुअली मीडिया के लोगों से आदमी संबंध भी अच्छे होते हैं या मीडिया के लोगों के से कुछ डर भी कह सकते हैं कि आदमी अपने मानहानि का मुकदमा भी मीडिया पे नहीं करता है और अगर हमसे कोई सलाह भी लेता है तो हम मना करते हैं कि नहीं ठीक है, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत से शहरों में, यही आईएमए मऊ है, उसने मीडिया पे मानहानि के भी केस की। जी आप करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से? हाँ, निश्चित रूप से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसपे हम सारे मीडिया बंधुओं को जोड़ेंगे और अगर उसमें कोई क्वेश्चंस रेज करता हो तो व्हाट्सएप पे भी वो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। जरूरत पड़ने पे उस डॉक्टर का वर्जन या हम आईएमए के पदाधिकारी से भी उसका वर्जन ले सकता है। डायरेक्ट आके हमसे नर्सिंग होम पे मिल सकता है।